अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इजाज चीमा। इजाज चीमा साहब, सीधी बात करते हैं कि ट्रंप आ गए हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। और ट्रंप के आने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही और जब उम्मीद नहीं कोई कर रहा था तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, भाई आ गए हैं, कैसे आ गए हैं और आ गए हैं तो फिर आने के बाद क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो अमेरिका में इलेक्शन होने के बाद वहां पर ना सिर्फ इंटरनल तो पॉलिसियां ज्यादातर वही रहती हैं, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर भी पॉलिसियां शायद बहुत सारा तब्दील होंगी। जो डेमोक्रेट्स लेके चल रहे थे सिलसिला और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो लेके चल रही थी, उनको शायद वो तो तलपट कर देंगे मामला। दूसरा, अमेरिकी सदारती इलेक्शन जो होते हैं उसका इंटरनेशनल जो है वो एक इम्पैक्ट जाता है कि अमेरिका की दूसरे ममालिक के साथ क्या पॉलिसी है। पाकिस्तान में रहते हुए हम तो हमेशा हमारी तो टांगे कांपने लगती है ना जी, कि बल्कि हमारी खंपे टांगने लगती हैं कि जी वो फलां अमेरिका का सदर बन गया तो क्या होगा, ये अमेरिका का सदर बन गया तो क्या होगा। हम इधर उधर की छोड़ के दुनिया में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में इस एक जैसे आप कह रहे थे कि गैर यानी तवक्को नहीं किया, खिलाफ तवक्को जो ट्रंप की जीत है पाकिस्तान के ऊपर, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये बिल्कुल बेग साहब, अभी जो आपने खिलाफ तवक्को की बात की है या अभी आपने कहा है कि उनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो जीतेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जब आप मुकाबले में उतरते हैं तो ये कुछ तो चीजें वाजिया होती हैं कि किसके चांसेस ज्यादा हैं। तो एक्चुअली किसी ना किसी ने जीतना होता है, तो ऐसा नहीं था कि ये ट्रंप जो है ना वो बिल्कुल ही इस उनकी वो रेटिंग पे लो थे कि वो उनके बारे में कहा जा सकता था कि वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मुकाबले पर थे। लेकिन जो चीज ये एक सबर की जा रही थी कि भाई वो जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, अगर कोई ऐसी बात है किसी के जहन में, तो वो यही तासर था कि शायद उधर की जो ना वो स्टैब्लिशमेंट जो है, स्टैब्लिशमेंट तो हर मुल्क में होती है, तो उसका बड़ा अहम रोल होता है। तो वो ट्रंप के जो है अगेंस्ट है, तो इसलिए वो जीतेगी, तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जिसके साथ वो ये तासर डेवलप हो जाए कि स्टैब्लिशमेंट इसकी फेवर में है, तो उसमें तो वोट उसकी पड़ जाते हवा हैं। बन जाती है कि वो जीतेगा। लेकिन आपने ये देखा है अपने इलेक्शन भी जो पाकिस्तान के हुए हैं और अब उधर भी, कि अब ये मिथ भी जो है ना वो खत्म हो गई है कि जो जिसका स्टैब्लिशमेंट जो फेवर करेगी वो ही जीतेगा। उसकी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ये जो चेंजिंग है ना, कि ये जो कम्युनिकेशन के जराए हैं ये अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। पहले बिल्कुल जो सही कह रहे होता हैं। था वो कोई कम्युनिकेशन के जराए जो थे वो अखबार लिमिटेड थे, था, टीवी मजदूर था, थे, रेडियो थे, तो उन पे जो कंट्रोल था वो कंट्रोल किया। स्टैब्लिशमेंट का होता था। तो वो जो भी चीज किसी के बारे में पोर्ट्रेट की जाए तो लोगों के जेहन साजी में वो बड़े इफेक्टिव जो है ना वो मतलब उनका रोल होता था। अब ये जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, ये जो मतलब कि डिजिटल मीडिया है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, रैंकिंग है, आप तो इस चीज के मतलब माहिर है, आप इसको ज्यादा मतलब बेहतर जानते हैं। तो अब ये जो है ना टूल वो स्टैब्लिशमेंट के गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये चीज इफेक्ट हुई है। जी जी, ये तो बात इसमें बिल्कुल, आपकी हाँ बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इसके ऊपर जितना एक्सपर्ट होगा वो जीत जाएगा। चलिए बिल्कुल जीत तो गए हैं, जीत लेकिन हमारा मसला उनका जीतना हारना नहीं, हमारा मसला है कि हमारे साथ क्या होगा। हम वो ट्रंप साहब जो है हमारे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, या पाकिस्तान की पॉलिसियां जो है उसके ऊपर किस तरह क्या असरअंदाज होंगे बिल्कुल या नहीं। जाहिर है एक सुपर पावर है अमेरिका। अच्छा, चले हम इसको ना थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कहा जा रहा था ट्रंप आ गया तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? नहीं क्या मेरा स्टोरी अच्छा स्टोरी आप बता हाँ रहे थे कोई आपके पास। मेरा ख्याल है कि जो जहां तक इमरान खान की बात है, मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली जो सियासी जो कैदी होता है उसने रिहा होना ही होता है। मेरा अपना जाती एक जाहिर जो है, एक ना ना एक दिन ख्याल है, उसने राहत होने की। क्योंकि ये सियासी जो मुकदमात होते हैं वो उनका अपने ही एक तकाजे होते हैं और अपने ही उनके मकासद होते हैं। तो वो किसी एक ना एक दिन उन्होंने रिहा होना होता है। लेकिन ये जो इमरान खान पर जो केस है, मैं समझता हूँ कि ये जो तोशाहाना का केस हो गया या दूसरा ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस हो गया, ये तो मेरे जाती ख्याल में ये प्योर जो है ना वो तो पॉलिटिकल एक मतलब एक हवाले से ही बने हुए हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत उन पे जो प्रेशर होता है, हालांकि वो भी कोर्ट ने उनको उनमें से भी रिलीफ दे दिया। वह 190 मिलियन पाउंड का केस है, मैं समझता हूँ कि वो एक स्फीयर केस है एक किस्म का। तो दूसरा ये उनका आ जाता है इसका। ये हम केसेस में चले गए नहीं, हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ ट्रंप उनके रिहाई के निकाल हवाले के से, मैं ले ट्रंप जाएंगे के या नहीं? हवाले से बाहर आता हूँ। दूसरा ये जो केस है 9 मई वाला केस है, ये अगर देखा जाए तो इनकी स्फीयरनेस जो है ना वो कदरे उस हवाले से ज्यादा है, इन पे बात होती। अब जब ट्रंप जीता है इलेक्शन, अमेरिका के थे, हमारे भी इधर लाइव उन पे डिस्कशन हो रही थी, ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे अपने मुल्क के इलेक्शन है। तो ओवरऑल दुनिया में भी इसी तरह ही उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था। जाहिर है वो एक सुपर पावर है, तो हर मुल्क का उस पर इंटरेस्ट था कि कौन आएगा, किस तरह आएगा। तो ये ट्रंप के हवाले से हमारे मुल्क में बड़ा नारे लग रहे थे कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को। इमरान खान को रहा कराएगा।
तो अडयाला जेल के जो है वो गेट खुल जाएंगे। तो इस तरह के वो बड़ी तवक्कुआत है। खुल रहे हैं गेट? देखिए वो खुलने की हद तक जो है वो तवक्कुआत, तफलात और जो मतलब कि इस तरह के क्या खदशात होते ऐसा? हैं वो हर बंदे के होते हैं इस मौके पे। तो 100% तो आप इनको बिलीव भी नहीं कर सकते और 100% इनको निगेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है एक सुपर पावर है, उनका इन्फ्लुएंस तो होता ही है। वो ज़ाहिर है अगर नहीं वो चुप करके अपने घर में बैठ जाएगा तो वो उसकी चुनाव भी एक मैटर करती है। तो दूसरा पाकिस्तान की हद तक जो है ना वो जिस तरह उनके तवक्कुआत ये थे कि इमरान खान के साथ ट्रंप के जो है ना वो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, दोस्ताना तल्लुकात हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क लेवल पे हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ ये कमजोरी है कि हम जो है ना वो जो वजीर आजम की सलाह पर बैठते हैं ना तो हम जाती तल्लुकात पे चले जाते हैं। तो उन बड़ी ताकतें जो है ना वो मुल्क की मुफादात के मद्देनजर रख के तल्लुकात अच्छा जाके चले, करते हैं। तो मैं चलिए वो ट्रंप की बात एक कर रहा हूँ, assume उनके करते तल्लुक हैं। की बात, इमरान खान की। अच्छा सॉरी मैं एक मिनट इस आता हूँ आपकी बात पे एग्जैक्ट। जो इमरान खान के साथ उनके थे तल्लुक वो दोस्ती की, मैं समझता उस वक्त तो अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की। तो वो अमेरिका की अभी भी पॉलिसी ट्रंप की खासकर वही है कि मैं जम्मू से बाहर निकलना, इंटरनेशनल जो भी है डिस्प्यूट है उनसे बाहर निकलना। तो उस वक्त तो अफगानिस्तान में उसका डिसीजन था कि वो बाहर वो मतलब उसमें से आउट होना चाहता है। तो उसमें इमरान खान को उसने देखा, उस वक्त वजीर आजम थे तो उनके साथ उन्होंने रास्ते बढ़ाए। तो अब उसी चीज को उनको कहा गया कि भाई समझा गया कि अब उसके साथ तल्लक है, चले ठीक है जी उनके साथ तल्लक है, वो करते भी हैं इन्फ्लुएंस। तो जहां तक उनकी रिहाई के हवाले से है तो रिहाई पे अगर वो बात करते भी हैं इमरान खान की का तो उनके पास पाकिस्तान के जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास भी कुछ उन्होंने भी इस सिनेरियो को ऑब्जर्व किया होगा। जाहिर 2 माह से इलेक्शन का बुहार था यूएसए का, तो हर बंदा समझ रहा था कि कोई भी आ सकता है। तो ट्रंप के हवाले से भी जो नारे लग रहे थे कि वो आएगा तो इमरान खान को रहा कराएगा, तो गवर्नमेंट सतह पे भी डेफिनेटली इस पर जो है ना वो बात हुई। बल्कि आपको पता है कि पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर जो यूएसए था उसको नाम खत लिखा था। अच्छा तो खत वो क्या था कि आफिया सिद्दीकी को रिहाई कराने का। आपको अच्छा पता है कि आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो पिछले पाकिस्तान 22 साल से जो है ना वो हमारी सियासत का भी वो हिस्सा बना हुआ है। अमेरिका के साथ तल्लुकात का भी हमारे उसमें कुछ अपनी दुकानदारी की सियासी जमातें चलाती हैं, कुछ सिंसियर तरीके से भी एफर्ट करती हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी सियासत की जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होता है। तो शायद इसी बल्कि शायद क्या कुछ जराये से बात हुई भी है तो उन्होंने ये भी कहा था कि यही खदशात से जब ये नारे लग रहे थे ट्रंप आएगा तो इमरान खान को रहा कराएगा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकल जो पॉलिटिकल मूव थी कि इन्होंने इधर से हाथ लिख दिया युवा से आफिया को रहा कराने उसका तो जवाब आ गया कि वो नहीं करेंगे। उसका जवाब आ गया तो नहीं करेंगे। तो वो अब उनको पास एक आ गया ना पॉइंट। अब जब वो बात करते करेंगे, फर्ज करो करते हैं कि वो इमरान खान को रहा कराने की बात, तो वो आगे रख देंगे। वो कहेंगे लो जी हमने भी हमारे पास भी एक रिक्वेस्ट गई हुई है, दरखास्त गई हुई है, आप उसको पे गौर करें तो हम इस पे गौर करते हैं। तो अगर वो कर लेते हैं तो तब भी मेरा ख्याल है कि अगर हाँ उस वक्त फर्ज करो इस देखो लो दो होता है जो मुल्कों की सतह पर जो डीलें होती है ना तो उसमें यही देखा जाता है कि हमने क्या हासिल किया है फाइनेंशियली या पॉलिटिकली या जिस तरह की भी आप ब्रांडिंग रैंकिंग जिस तरह की भी आप बात करने की क्या हासिल रसूल है उसमें। तो अगर वो डील कर देते हैं तो ये समझते हैं कि उस पर हमें पॉलिटिकल भी आज मिल जाएगा, वो उधर से वो रहा कर देते हैं। तो अब ये अगर रिहा भी हो जाते हैं तो पहले जो खदशा था कि जी इमरान खान बाहर आएगा तो जैसे वो पहले भी कहते हैं कि मैं बाहर रहूंगा तो मैं खतरनाक बन जाऊंगा, तो अब मेरा ख्याल है कि वो जैसे वो हमने पहले भी बातें की है कोई डंग निकालने वाली कोई डंग किस किस का निकला है किसका नहीं निकला, तो अब वो खतरनाक बनने वाली बात जो है ना वो अब नहीं रही। अब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट हो गई है, ये जो उन्होंने कानून साजी की है पिछले दिनों तो उसमें वो समझते हैं कि हम जो है ना वो उसमें काफी हद तक। अच्छा आपकी इस गुफ्तगू से मैं ये समझाऊं कि इन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए हुए थे, अगर कोई ऐसा खदशा हो तो इन्होंने पहले अपनी दरखास्त भेज दी थी यदि आफिया यानी इस हाथ दे उस हाथ ले, पर ये हो गया। एक तो राना सनाउल्लाह देखो पिछले 22 साल से किसी ने प्रॉपरली ये केस आफिया सिद्दीकी वाला जो है ना साथ नहीं टेकअप किया था। तो अब अगर प्रॉपर इसको फॉर्मल तरीके से लेटर लिखा गया है तो उसके पीछे रहा हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह की तो बकायदा स्टेटमेंट आ गई है आफिया दे दे और बानी पीटीआई को ले जाए। अच्छा इसमें ये वाकई फिर वो बात वाजिया हो जाती है ना कि ये जो अब हाथ लिखा गया था उसके पीछे महसूस मकासद थे, तो ये खदशात थे कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट उधर से रजीम चेंज होती है अमेरिका में तो कुछ भी मतलब आ सकती है उनकी तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है या कोई बात हो सकती है।